हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि राइटर से क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। वर्ड प्रोसेसिंग को ही लिब्रे ऑफिस राइटर कहा जाता है। तो कुल मिला के 21 प्रश्न मैं अभी के लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का ये सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर सारी वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो ये टेलीग्राम का लिंक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। उस पर डायरेक्ट आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे आप चले जाएंगे और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी परेशानी हो वो मुझे मैसेज कर सकें। आप अपनी परेशानियों को भी बताइएगा जो ना समझ में आए। और तो और, जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी वहीं पे की जाएगी, और आसानी से आप वहां से उसे लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, मीनू बार, टास्क बार या टाइटल बार? देखिए, एमएस वर्ड और राइटर में जो नीचे दिखाई देता है तो स्टेटस बार उसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। मीनू बार डेस्कटॉप पे, टाइटल बार ऊपर में जो होता है, ठीक है, और टास्क बार जो डेस्कटॉप के आइकॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट का साइज कितना होता है? मतलब कि मिनिमम, सबसे कम से कम जो फॉन्ट का साइज होता है वो कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? ध्यान दीजिएगा, 2 होता है, 4 होता है, 0 होता है या 1 होता है? तो 2 होता है। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये आगे भी अक्सर पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू मतलब जितनी भी स्लाइड आपने बना रखी है उन सभी को एक के बाद एक देख सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? राइटर में पूछा है कंट्रोल प्लस ओ, शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिक फॉन्ट का आकार कितना होता है? मतलब अब मैक्सिमम पूछा है कितना होता है? 206, 96, 102 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम जो होता है वो 96 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट, अगला कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे कि आप कोई पेज पे पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे पेज पे आपको जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे ही कहते हैं पेज ब्रेक करना। ठीक है, टैब की से करेंगे, इंटर से करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर से करेंगे, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइटर में अगर पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा है। क्या ये बात सही है कि गलत है? एक ईमेल क्लाइंट जो होता है वो लिब्रे ऑफिस का हिस्सा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लिब्रे ऑफिस ईमेल क्लाइंट का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, जिसके अंतर्गत हम अपने पीपीटी, अपने लेक्चर्स, अपने प्रेजेंटेशन सब कुछ वहां पे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंतिम एक्शन अंडू एवं कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग अंतिम एक्शन को रेडो करने के लिए किया जाता है। अब अंडू और रेडो ये क्या होता है? देखिए, अंडू करने का मतलब ये होता है कि जो चीज है, ठीक है, वो जो है पहले की तरह हो जाएगी। मान लीजिए ये
कंट्रोल प्लस जेड है, मैंने इसको कंट्रोल प्लस ए लिख दिया, तो अंडू करेंगे तो कंट्रोल प्लस ए आ जाएगा, जो कि मैंने अभी दूसरी बार में इसे जेड कर दिया था। ठीक है, मतलब जो दूसरी बार में किया गया होता है वो पहली बार में ही जो लिखा गया था उसे पहले लाना हो फिर से, तो उसे अंडू करना पड़ता है, तो वो उसी तरह से आ जाता है। रेडो का मतलब क्या होता है, ये जो है हमें रेड करके दे देता है, जो मैं आपको आंसर जिस तरह से देता हूं। ठीक है, तो वो होता है अंडो और रेडो। ठीक है, तो वही बोल रहा है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंतिम एक्शन अंडो करने के लिए और कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग अंतिम एक्शन को रेडो करने के लिए होता है। तो क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल ये बात एकदम सही है। कंट्रोल प्लस जेड का काम है अंडू करना, कंट्रोल प्लस वाई का काम है रेडो करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था, इसका जवाब तो आप खुद ही दे सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि होता है, मैंने आपको बताया है कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है? बताइए, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है? तो बिल्कुल कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड करने के लिए हम काम करते हैं, जो कि एमएस ऑफिस में भी हम फाइंड करने के लिए ही यही की का इस्तेमाल करते हैं, सेम की कंट्रोल प्लस एफ का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, मान लीजिए ये इधर लिखा है, इसको अब बीच में करना है, मान लीजिए यहाँ है, अब इसको बीच में करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? राइटर में पूछा है, तो कंट्रोल प्लस जेड का, कंट्रोल प्लस ई का, कंट्रोल प्लस सी का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सेंटर में अगर आपको करना है, ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से तो कॉपी होता है, और अंडो और रेडो जो है मैंने आपको बताया था, अंडो हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई से रेडो। ठीक है, ये सारी की आपको याद रखनी होगी बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज मत होइएगा और आसानी से पास कर सकते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल होता है? F7 कंट्रोल प्लस F7 F9 या कंट्रोल प्लस F9? तो स्पेलिंग चेक करना है अगर, तो हम F7 का यूज करते हैं, केवल F7 स्पेलिंग चेक करने के लिए। ठीक है तो बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ये पूरी लाइन जैसे कि हमको सेलेक्ट करनी है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, पूरी लाइन, तो वही पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा इसको, अगर पूरी लाइन हमको सेलेक्ट करना है तो किस की का इस्तेमाल हम करते हैं? तो बताइए किस की का इस्तेमाल करते हैं भाई? होम का, अल्ट प्लस होम का, शिफ्ट प्लस होम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों? अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो शिफ्ट प्लस होम का, अच्छे से देख लीजिए, अगर शुरुआत से सबको सेलेक्ट करना है तो, ठीक है, शिफ्ट प्लस होम की दबाइएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा शुरुआत से लेके अंत तक। चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? लेफ्ट अलाइन मतलब इधर की लाइन जो है, जो लिखा हुआ ए बी सी डी, इधर की इस सारी लाइनें जो हैं वही सेलेक्ट करनी है, बाकी इधर की लाइन जो राइट साइड में होगी उसे हमें छोड़ देना है। तो कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए? तो कंट्रोल प्लस एल, शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल, और अगर यही राइट के लिए पूछे, राइट अलाइन के लिए, तो कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, आर से राइट, लेफ्ट, एल। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, बस कंट्रोल का यूज करना है साथ में। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं? जस्टिफाई मतलब जज करना है वो
सही है कि गलत है, ग्रामेटिकली क्या एरर है क्या नहीं है वो हमें कंप्यूटर बता सके, तो उसे ही कहते हैं जस्टिफाई करना। तो जैसे कि इसको सेलेक्ट किया हमने, ठीक है, और मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, अब ये सही है कि नहीं है, तो इसके लिए जो हमको शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जो जस्टिफाई करने के लिए होती है, उससे पता चल जाता है यहाँ पे कि ये एरर है कि सही है। ठीक है बच्चों, बस जस्टिफाई यही होता है। तो आपको बताना है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एम या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई मतलब जे से पहला वर्ड मिल ही रहा है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को हम क्यों नहीं बदल सकते? उसमें बहुत सारे फॉन्ट साइज के जो वो नंबर होते हैं वो दिए होते हैं, ठीक है, तो 2 से लेकर के बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम 96 तक जाते हैं। तो इसलिए ये सॉरी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये गलत कह रहा है क्योंकि हम कह रहा है कि बदला नहीं जा सकता है, जबकि बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अच्छे से समझते हुए बच्चों आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जाता है। बताइए, कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए नहीं किया जाता। मतलब कोई भी वर्ड है उसे फाइंड करना है तो उसे हम ढूंढ सकते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा उसे हम रिप्लेस बदल भी सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल करके हम फाइंड एंड रिप्लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कर सकते हैं। अगर किसी को फाइंड करना है या लेटर को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच से ही हम उसे फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है, लिब्रे ऑफिस, ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से प्रस्थापित करते हैं। क्या यह बात सही है कि गलत है? लिब्रे ऑफिस को ऑफिस, एमएस वर्ड को एक्सेल और पावर पॉइंट को राइटर, कैल्क, इम्प्रेस से प्रस्थापित किया जाता है। तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्हीं के ये नाम है, लिब्रे ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल को ही पावर पॉइंट, राइटर और कैल्क और इम्प्रेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट इसकी वीडियो मैंने बना रखी है अलग से, उसे देख लीजिएगा। चलिए, लिब्रे ऑफिस में राइटर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल सब स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सब स्क्रिप्ट मतलब एक और पेज पे यही चीज बिल्कुल आ जाए, उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल करके हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करके हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं, तो बिल्कुल 11 मेनू ही लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं टोटल। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक मतलब किसी को हाईलाइट करना। ठीक है, हाइपरलिंक कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस जे या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस एच का यूज हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब होमवर्क देख लेते हैं आपके लिए। आप लोग कमेंट में इसका जवाब मुझे देंगे। फुल फॉर्म बताना है आपको टीएफटी का। ठीक है, क्या होगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांसफर, ट्रांसफर थिन फाइल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साटा?
साटा का फुल फॉर्म बताना है। सॉफ्टवेयर अटैचमेंट टेक्नोलॉजी एड्रेस, सिंपल अटैचमेंट ट्रांसफर एप्लीकेशन, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इन दो क्वेश्चंस का जवाब जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बच्चों, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप कितनी तैयारी करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अभी। धीरे धीरे आप पढ़ाई कीजिए, रेगुलर कीजिए, अच्छे से कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आता हूं कि जो कि आपके ट्रिपल सी में अक्सर पूछे ही जाते हैं, और बच्चे यहाँ से अक्सर पास होकर के जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए, सर बहुत ही अच्छा मतलब ग्रेड आया। तो चलिए, आप लोगों के लिए मैं और भी कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आऊं। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम का जो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग अपनी परेशानी मुझ तक पहुंचा सकें आसानी से, और मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को आपके लिए सॉल्व कर सकूं, आपको बता सकूं, और पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो ठीक है, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिएगा यार। हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जगह से पूछ पूछ के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।